किसी वृक्ष का ऊपरी सिरा आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगता है। किसी वृक्ष का ऊपरी सिरा आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगता है तथा पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी हमको सबसे पहले एक बनाना होगा वृक्ष। ये वृक्ष मैंने बना दिया, ये वृक्ष, इसका नाम कुछ दे दिया AB। और किसी वृक्ष का ऊपरी सिरा किसी आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगता है तथा पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये जो हमारा AB वृक्ष है, मान लेते हैं इसका कुछ सिरा जो है ये टूट गया, यहाँ से टूट गया सपोज करिए, और ये टूट करके C से टूटा, और ये ही सिरा जो है ना ये टूट करके और जा करके इधर जमीन से कहीं पर लग जाता है, और ये सिरा पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी ये कोण जो है 30 डिग्री है। ये मान लेते हैं AC वाला जो पोर्शन था, AC यही सिरा है, टूट करके यहाँ पर गिर गया है, इसका कुछ D नाम दे देते हैं। तो AC पोर्शन अगर X भाग इसका टूटा है, X भाग, तो ये X भाग यही रहेगा, क्योंकि यही भाग जो है ना, इस क्वेश्चन में ये पूछा क्यों जाता है, इस क्वेश्चन में इसीलिए ये पूछा जाता है कि जितना पोर्शन ये टूटेगा वही पोर्शन जा करके ये जमीन को टच करता है। तो इसलिए अगर ये AC है और AC भाग को अगर हमने X मीटर मान रखा है, तो ये टूटा हुआ भाग भी हमारा क्या होगा, यानी ये जो जमीन से जा करके टच कर रहा है ये भी हमारा X मीटर ही होगा। ये मीटर दिया है तो मीटर, जो भी यूनिट दिया हो, ठीक है। अब ये क्या करता है, वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है 25 मीटर है। फिर से सुनिए, वृक्ष की जड़ से, यानी वृक्ष का जड़ ये है, ये हो गया हमारा जड़ वृक्ष का, वृक्ष के जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है 25 मीटर है। कहने का मतलब ये है हमारा वृक्ष का ऊपरी सिरा, ये वृक्ष का ऊपरी सिरा है, और ये ऊपरी सिरा जो है ये टूट करके यहाँ जा करके कहाँ टच करता है, B पॉइंट को। तो जहां तक ये पृथ्वी को छूता है वह कितना है, 25 मीटर। यानी ये वृक्ष का जड़ हो गया, यानी जड़ जो हमारा B पॉइंट है, और ये ऊपरी सिरा A है, ये जा करके ये पृथ्वी को D पॉइंट पे टच करता है। तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 25 मीटर है, ये 25 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक वृक्ष है, आंधी से टूट गया, टूटने के बाद ये जितना सिरा टूटेगा वही सिरा जा करके क्या करेगा, ग्राउंड को टच करेगा। तो अगर ये मान लेते हैं पूरा वृक्ष हमारा क्या है, AB है, तो AB का जो भाग है ये क्या हुआ, उसका X भाग टूट करके और ये ग्राउंड को टच कर रहा है, यानी CD भाग है। तो ये जितना AC भाग होगा X माने हैं, तो यही पोर्शन इस ग्राउंड को टच करता है, यानी हमारा CD भी X ही होगा। इस क्वेश्चन में बस यही एक कॉन्सेप्ट है, यही ध्यान देना है कि ये लेंथ जितनी होगी उतना ही लेंथ ये हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो वेरिएबल दिया है, दो चीजें दिया है। एक तो यहाँ पर ये एंगल दे रखा है कि 30 डिग्री है, और दूसरा दे रखा है इस जड़ से इसकी जो दूरी है 25 मीटर है। थीटा की सामने वाली भुजा, अगर हम त्रिभुज CDB की बात करें तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो हो जाएगी लंब, ये हो गया लंब हो गया। उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, यानी X मीटर जो है वो हमारा ये कर्ण का काम करेगा, X मीटर कर्ण का काम करेगा। तो ये बची हुई जो साइड DB होगी वो आधार हो जाएगा, लंब, आधार और कर्ण। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज CBD, इस त्रिभुज को लेंगे और इसमें हम लोग जब आधार दिया है, BD जो है आधार है, थीटा की सामने वाली भुजा जो होती है लंब होती है, तो जब आधार और लंब दिया है, आधार और एक एंगल दिया है, तो एक बार हम लोग ये लंब और आधार में संबंध वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उसको लगा लेंगे। और एक बार क्या करेंगे, कोण दिया है, आधार दिया है और ये है कर्ण निकालना है, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। जब हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, और जब लंब CB की वैल्यू निकल जाएगी तो हम क्या करेंगे,
AC इससे पता कर लेंगे, यानी AC की वैल्यू x निकाल लेंगे और एक बार CB यानी कि लंब निकाल लेंगे। AC और CB दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें ये वृक्ष की लंबाई निकल जाएगी। तो हम लोग मानेंगे कि माना जो है CB क्या, AB क्या है, वृक्ष की ऊंचाई है। यहाँ पर इसका हल हम कर देते हैं। माना AB वृक्ष की ऊंचाई है, वृक्ष की ऊंचाई है। AB क्या चीज है, AB हमारा वृक्ष की ऊंचाई है जिसका AC भाग टूटकर जमीन के लिख देता हूं, जमीन के बिंदु D से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये हमने मान लिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि 30 डिग्री के बनाते हैं। इसलिए क्या होगा, चित्र के अनुसार AC इक्वल टू CD इक्वल टू x मीटर। ये टूटा हुआ भाग को हमने x मीटर माना हुआ है, ये मान लिया है हमने कि x मीटर है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने बोला है कि ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है CDB, इसमें एक बार हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा ले, यहाँ पे लिख देता हूं, समकोण त्रिभुज कौन सा है, CBD में, इसमें क्या होगा, CBD में थीटा की अपोजिट साइड लंब होती है। तो एक बार हमको लंब निकालना है, तो ये लंब बटे आधार यानी BD हमको पता है या DB, तो DB इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार होता है हमारा tan। तो इसलिए यहां पर लिख लूंगा tan, और थीटा के जगह पर 30 डिग्री दिया है तो हम tan 30 की वैल्यू जानते हैं 1/3 होता है। CB हमें फाइंड आउट करना है, DB की वैल्यू दिया है 25 मीटर, तो यहाँ 25 मीटर लिख लूंगा और उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो CB इक्वल टू आ जाएगा 25 इंटू 1 तो 25 रहेगा, डिवाइडेड बाई √3। इतना मीटर हमारे पास CB की लेंथ आ गई। यानी वृक्ष में हमारा AB, पूरा वृक्ष AB था और उस AB का हमने कौन सा पार्ट निकाल लिया, CB पार्ट का लेंथ निकाल लिया, बचा हुआ भाग हुआ AC यानी x, और x का मतलब हो गया इस फिगर के अकॉर्डिंग CD, यानी CD निकालना है। यानी समकोण त्रिभुज CBD में ही फिर से एक बार हमको एक त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है जिसमें आधार बटे कर्ण लगाएंगे, क्योंकि आधार दिया हुआ है और ये हमारा कर्ण है, तो यहाँ लिख लेंगे, तथा हम लिखेंगे क्या चीज लिखेंगे, DB अपॉन यानी आधार बटे कर्ण यानी CD, तो आधार बटे कर्ण लिखेंगे, तो आधार बटे कर्ण होता है cos थीटा यानी cos 30 लिख लेंगे। DB हो गया आधार और CD क्या हो गया, कर्ण, आधार बटे कर्ण cos, तो cos 30 की वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। DB हमें निकालना है, DB जो है ये दिया हुआ है 25 मीटर दिया है और डिवाइडेड बाई CD की वैल्यू x माने हैं हम लोग, x है तो x मीटर, तो ये आ जाएगा √3/2। देयरफॉर यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यह आ जाएगा 25 दूना 50 होता है और √3x आएगा, वो जो डिवाइड हो जाएगा यानी 50 बटे √3 इतना मीटर आएगा। ठीक है, इतना आ गया, x की वैल्यू 50/√3। इसलिए क्या होगा, यूनिट के साथ जब लिखेंगे कि x मीटर कितना हुआ, x का मतलब हो गया हमारा AC इक्वल टू x मीटर दिया है, यानी x की वैल्यू आ गया 50/√3 मीटर, ये AC की वैल्यू आ गया। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग जरा ध्यान दीजिए, CB की वैल्यू हम लोग निकाल लिए 25/√3 और AC की वैल्यू निकाल दिए
50√3। अब क्या करेंगे, दोनों को अगर जोड़ दें, CB और AC को जोड़ देंगे तो हमारे पास वृक्ष की ऊंचाई यानी AB निकल आएगी। इसलिए यहाँ पर वृक्ष की ऊंचाई जब निकालेंगे, वृक्ष की ऊंचाई जब हमें निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, वृक्ष की ऊंचाई इक्वल टू AC प्लस CB। AC की वैल्यू हम लोग निकाले हैं 50√3 प्लस CB की वैल्यू निकाले हैं 25√3। अब √3 दोनों में कॉमन है तो इसको हम कॉमन कर लेंगे। √3 यहाँ से आएगा 50, यहाँ से आएगा 25 और ये मीटर। 50 और 25 कितना होता है, 75 होता है। तो 75 मीटर डिवाइडेड बाय √3। अब हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, रेशनलाइज। कैसे रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 75 इंटू √3 और डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। और उधर आ गया 75 इंटू √3 मीटर, यानी 25 से इसको कट करेंगे, 25 × 75 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25√3 मीटर। ये हमारे पास वृक्ष की ऊंचाई आंसर आ गया। आप चाहे तो ये जो 25√3 आंसर आया, इसमें आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, √3 की वैल्यू रख करके और उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यही हमारा आंसर होगा। यदि आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे नाराज़ ना हो, और उनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा और वो देखें। एग्ज़ाम के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट एंड डिस्टेंस से कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जरूर रहता है, ऊंचाई दूरी का। लेकिन हम ये स्पेशली बिहार बोर्ड का बनाए हैं। जरूरी नहीं है कि ये बिहार बोर्ड में ही क्वेश्चन आते हो, बाकी भी अन्य स्टेट के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ये क्लास 10 में पूछे जाते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आगे ही देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।